मैटर था। हाँ। ये सब फाड़ के गायब किए। जो पुराना आदमी था उसको गाँव भेज दिए। गाँव की क्या सीसीटीवी सब हटा दिए? हटा, पूरा डिलीट है। एक भी पन्ना आपको उस दिन का नहीं मिलेगा। एंट्री मिलेगा उस दिन का। 8 दिन का एक एंट्री है, क्या बताओ। राउंडर जो मेन सिक्योरिटी का होता है उसने खुद कबूला सर, उसका नंबर मेरे पास है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की केस हो, चाहे दिशा सालियन की केस हो, ये दोनों केसेस के अंदर जो कुछ भी होगा सब कुछ हम एक ही केस की हिसाब से देखते हैं। क्योंकि सुशांत की केस या फिर दिशा सालियन की केस, दोनों जो केस है, ये दोनों केस कोई अलग अलग केस नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही केस है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों केस को अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच कर रहे, ये दोनों केसेस को लेके अलग अलग तरीके से दोनों केसेस की फैसला किया जा रहा है, पर दोनों जो केसेस है वो दोनों केसेस एक ही है। अब ये मत पूछ लेना कि ये दोनों केसेस एक कैसे है। ये जो दोनों केस है, इन दोनों केस में से कोई भी एक केस की सच बाहर आने से ही दूसरा जो केस है, उस दूसरा केस की वो तमाम घटना हम लोगों के सामने आ जाएगा, जिसके लिए हम इंतजार करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सीबीआई, और दिशा सालियन के केस में रिसेंटली एक नया एसआईटी टीम गठन किया गया है। और फिलहाल जो खबर है, वो खबर सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे इतना दिन से ये चीज के लिए हम वेट कर रहे थे, अल्टीमेटली हुआ है, अल्टीमेटली हो रहा है। और यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई उस केस को हाथ में लिया, लेके सो गया, पर अल्टीमेटली एक केस सॉल्व होने से दूसरा केस सॉल्व हो जाएगा। तो दिशा सालियन की केस में जो फुर्ती से चल रहा है ना, ये सुन के आपको लगेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि नया जो एसआईटी टीम गठन हुआ है, वो टीम दिशा सालियन की पूरी ये जो घटना हुआ है, इस घटने को रिक्रिएट करने जा रहे हैं। ये जो रिक्रिएशन शब्द है, ये सुनने में तो बहुत ही छोटा सा है, पर इसका जो काम है वो काम बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तगड़ा काम करता है। तो ये एसआईटी टीम जो है वो दिशा सालियन की मर्डर स्पॉट पे विजिट करेंगे। विजिट करके उस जगह से एनालाइज किया जाएगा कि अल्टीमेटली क्या इस फ्लोर से किसी लड़की अगर जंप करते हैं तो वो लड़की अल्टीमेटली साइंस के हिसाब से किस जगह पे पड़ना चाहिए और उस लड़की को कहां मिला था, ये सब कुछ कैलकुलेट होगा। यानी ये बात तो हम लोगों के सामने पहले ही आ गया 2020 में कि जो कहा जा रहा था कि दिशा सालियन ने जंप की थी, तो ये जो जंप की थी और उसके बाद जहां दिशा सालियन मिले, वो दोनों जगह का जो गैप था वो था लगभग 16 फुट की गैप। तो इस जगह पे तो नॉर्मल सी बात है कि कोई अगर इतनी हाइट से जंप करेंगे तो वो 16 फीट के हाइट पे नहीं गिरेंगे, उससे भी कम एरिया के अंदर उनको गिरना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था। यानी इस जगह पे साइंस को उल्लंघन किया गया था, साइंस की रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था। जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल का जो खिंचाव है, उसका जो रूल है, वो रूल को भी फॉलो नहीं किया गया था। और ऑब्वियसली रूल को फॉलो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मर्डरर्स, किलर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, वो लोग इतना सब कुछ कैलकुलेशन नहीं करते हैं। बस वो लोग ये कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को उस हिसाब से देखना चाहिए। तो जिसके लिए वो लोग पूरा इंतजाम करते हैं, और इसी के लिए ही ये रिक्रिएशन नामक शब्द चालू हुआ है कि अल्टीमेटली उस स्पॉट में विजिट करके सब कुछ A to Z देखा जाएगा। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि दिशा सालियन जो उनकी फ्लैट से जो बाउंड्री थी, बाउंड्री के बाहर जाके गिरे थे, और फ्लैट से लेके बाउंड्री का जो डिस्टेंस था वो था 16 फीट से ज्यादा। तो इस जगह पे कहा यह जा रहा है कि ये जो बाउंड्री था और ये जो फ्लैट था, तो बाउंड्री को तोड़ के थोड़ा सा आगे लेके आ गया है, ताकि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कम हो जाए। तो एसआईटी टीम इस जगह के ऊपर भी स्पेशल जांच करेंगे कि पिछले जो बाउंड्री था वो कहां था और नया जो बाउंड्री है वो कहां बना है। साथ ही साथ उस फ्लैट की तमाम लोगों से पूछताछ करना, और उसी के साथ साथ दिशा सालियन के उस फ्लैट के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुआ था, उस सीसीटीवी फुटेज में उस डेट से पहले अल्टीमेटली लास्ट तक क्या रिकॉर्ड हुआ था, सब कुछ देखा जाएगा ये एसआईटी टीम के द्वारा। यानी काम जिस स्पीड से चल रहा है, काम जैसे चल रहा है, वैसे अगर और कुछ दिन तक चले, और अगर सब कोई सच उन लोगों के सामने कहे, और उसी के साथ साथ जो लाइव सेशन वगैरह चल रहे हैं, उस लाइव सेशन के अंदर से भी लोग आके कह रहे हैं कि हमें कुछ कहना है, हम दिशा सालियन की आई विटनेस है, ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं। मतलब
ये जो एविडेंस है वो एविडेंस आप लोग बाहर लेके आना शुरू किए हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं इस सरकार के ऊपर और इस एसआईटी टीम के ऊपर, जिसके कारण बहुत सारे एविडेंस लोगों के माध्यम से भी आ रहे हैं और साथ ही साथ एसआईटी टीम तो निष्ठा के साथ काम कर भी रहे हैं। और ये काम इतनी शिद्दत से अगर कंप्लीट हुआ ना दोस्तों, तो एकदम आप दिल ठोक के लिख लीजिए कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो तमाम राज खुल जाएंगे जो राज इतने दिन से दबा हुआ था। और सबसे मेन बात कि इस केस के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, रोहन राय, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया, उसके साथ साथ जितने भी उन लोगों का ग्रुप था, पूरी ग्रुप कानून के दायरे के अंदर आ जाएंगे और आई होप कि सही सबूत के साथ कानून को कोई फैसला लेने में भी आसानी होगा। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो भी आपका राय है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।